पार्टी नहीं है, ये हम सब की पार्टी है। इस सब के लिए हमारी खून पसीना लगा है। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, 40 से ज्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उससे तशवीश का शिकार है। किसी हुक्मरान के खिलाफ जबकि वो पूरा पावरफुल हो, उसका वजीर आजम भी हो, वजीर आला भी हो, उसके खिलाफ लाहौर शहर में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। सीट के लिए या किसी ओहदे के लिए शामिल नहीं हुए थे। जो CM के पास पर्क्स हैं, मेरे पास शायद उससे ज्यादा पर्क्स मौजूद। जो वो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं शायद उससे बेहतर गाड़ियां मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। हमारी आखिरी वक्त तक कोशिश है कि हम PTI को मजबूत करें। अगर एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया। इमरान खान के खिलाफ जहांगीर तरीन की 2.5 चाल। उस्मान बुज़दार का पंजाब निशाने पर आ गया। अलीम खान भी तरीन के हो गए। पंजाब असेंबली के 40 अरकान की हिमायत का दावा देकर जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। तरीन ग्रुप ने शमूलियत का ऐलान कर दिया। अलीम खान के साथ इजलास में शिरकत के लिए जहांगीर तरीन के घर वजीरों की लाइन लग गई। सूबाई वजीर आसिफ नकवी ने भी तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अहम तरीन इजलास में अहम तरीन फैसले। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का मिलकर चलने का फैसला। अलीम खान कहते हैं कि 4 दिन में 40 से ज्यादा MPs मुलाकात कर चुके। अक्सरियत ने पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि किसका साथ देना है। PTI फर्द वाहिद की जमात नहीं। अलीम खान ने यह भी कहा कि जब हुकूमत बन जाती है तो हुक्मरान के इर्द गिर्द कोई और लोग आ जाते हैं। बुरे वक्त में साथ देने वाले पीछे चले जाते हैं। पैगाम देना चाहते हैं जहांगीर तरीन को आप को भुलाया नहीं। गुज़श्ता रात अलीम खान के घर भी 4 वज़रा समेत 24 से ज्यादा अरकान रात के खाने पर इकट्ठे हुए, जिसमें बुज़दार हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार और तरीन ग्रुप के साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। शिकार है, कठपुतली खौफज़दा है, इतना परेशान हो चुका है कि वो गाली देने पर उतर आया है। इमरान, हम भी गाली देने जानते हैं मगर हम आप नहीं हो। वज़ीर आज़म, आपके पास 24 आवर्स है इस्तीफा दो। इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे ना बिहारी में, हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो हमारा पहुंचने से पहले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को 24 घंटे में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा इमरान खान ने हिम्मत है तो 24 घंटे में असेंबली तोड़ें और नए इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। लाला मूसा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अपोजिशन जमातें आप पर जमहूरी हमला करेंगी। इमरान खान कहता है नाकाम रहे तो देखें मैं आपके साथ क्या करता हूँ, आप रहेंगे ही नहीं कुछ करने के लिए। गुजरात में अवामी मार्च का खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इमरान खान आपके वोटों की वजह से नहीं, अंपायर की उंगली की वजह से इक़्तिदार में हैं। इमरान खान इतने खौफज़दा हैं कि अब वो गाली देने पर उतर आए हैं। हमारी मंजिल बहुत ही नजदीक है। कल सुबह गवाद से रवाना होकर डी चौक पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी का मार्च एक अवामी तहरीक में बदल चुका है। जिस शहर से गुजरे मार्च के शुरा में इजाफा हुआ। लॉन्ग मार्च के कंटेनर पर जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि तमाम जमातों की एक ही मंजिल है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना है। मौजूदा हुकूमत को घर भेजना इसीलिए जरूरी है कि इंतखाबी इस्लाहात और साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए।
के अदम एतमाद से निमटने के लिए इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली बना ली। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अलीम खान को मनाने के लिए लाहौर पहुंच गए, जबकि परवेज खटक और इमरान इस्माइल खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और बलूचिस्तान के नाराज अरकान से मिलेंगे। साथ साथ ऑपोजिशन के अरकान से भी राबते किए जाएंगे। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। अदम एतमाद वाले अपना शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है। जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिन्हें मुकदमात का खतरा है वो लूटी हुई दौलत से इनकलाब नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब सूबे का बिल कौमी असेंबली में लाने का फैसला। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने तहरीक इंसाफ को बड़े सियासी फैसले करने का मशवरा दे दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। जो पहले फैसला लेता है उसे सियासत में बढ़तरी हासिल हो जाती है। चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़रा राजा बिशारत और मियां महमूद रशीद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हालिया सियासी हालात का तकाजा है कि हुकूमत पहले फैसला ले। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल पर भी मशवरा हो रहा है और राबते भी हो रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान के हमरा आसिफ जरदारी से मुलाकात। नून लीग के जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अहम उमूर पर बातचीत की गई। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जरदारी हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 100% एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, हम इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेंगे। कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। सीवरेज के अंदर जिस तरह पानी बह रहा है, उसका जब गटर का मुंह खुलता है तो यही चीज सामने आएगी। जो जब्त में होगा वही चीज सामने आएगी। वो होता कौन है जो हम जैसे लोगों को धमकियां भी देता है? उनको पता नहीं है कि हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां जो है वो तेल के अंदर पड़ी हुई हैं और हर मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। इमरान खान होते कौन है जो हमें धमकियां दें? हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियां पड़ी हैं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान को जवाब। सरबराह पीडीएम ने एक बार फिर अदम एतमाद के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया। कहा कौम को उम्मीदों के मुताबिक नताइज हासिल होंगे। मुश्तरका जरूरतों के तहत माजी को भूलना भी पड़ता है। जिन हालात से गुजर रहे हैं शायद आवाम भी पुरानी यादें दोहराना पसंद नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि दूसरी जमातें तोड़ने की कोशिशें करने वाले का एक एक लम्हा अरकान की मिन्नतें करने में सर्फ हो रहा है। ये सब मकफात अमल नहीं तो और क्या है? कुर्सी ताकत का गलत इस्तेमाल और उसे दायमी समझने वाले का अंजाम ऐसा ही होता है। इमरान खान को देखकर इबरत होती है। अवाम की जिंदगियां तबाह करने वाले को जलसों में रोता धोरा देखकर झुरझुरी आती है। हुकूमत भी आने जैने शय है, मगर तकब्बुर और जुल्म इंसान के आगे आता है। बदतरीन हालात के बावजूद नवाज शरीफ का कोई साथी छोड़कर नहीं गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लंदन में जेर इलाज जहांगीर तरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। गुलदस्ता भिजवा दिया। लंदन के अस्पताल में 7 रोज जेर इलाज रहने के बाद जहांगीर तरीन घर मुंतकिल। सियासी तौर पर मुतहरिक जहांगीर तरीन जल्द पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। जब आप हारेंगे आप कहेंगे थर्ड अंपायर नहीं आ रहा है। कल उसने मेलसी में कहा बचिया बच के फिर बचना नहीं है। आपने आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा। कल उसने पैगाम दिया है कि जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो सारे लोग जो जेलों से किसी न किसी वजह से बच गए हैं वो फिर कानून के दायरे में होंगे। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इमरान खान जो है वो घर नहीं बैठेगा।
इमरान खान जीत गया तो छोड़ेगा नहीं, हार गया तो घर बैठेगा नहीं। शेख रशीद ने ऑपोजिशन को इमरान खान की वार्निंग दोहरा दी, बयान की तशरीह भी कर दी। बोले जो किसी न किसी तरह बच गए वो भी जेलों में होंगे। एम्पायर के न्यूट्रल होने पर खुश होने वाले हार जाएंगे तो कहेंगे थर्ड एम्पायर ने हरा दिया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाए या वज़ीर आज़म के खिलाफ नाकामी ऑपोजिशन का मुकद्दर है। रावलपिंडी न आने के फैसले पर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया, कहा मार्च में रुकावट नहीं बनेंगे, डी चौक पर जलसे की इजाजत होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अलीम खान से मिलने के लिए लाहौर पहुंच गए। इमरान इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अलीम खान से बातचीत के लिए मैंडेट दिया है, कोशिश होगी कि जहांगीर तरीन से भी राबता करें। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद बैरून मुल्क से स्पॉन्सर्ड एक प्लान है। असल तहरीक अदम एतमाद तो बैरूनी ताकतें ला रही हैं। ऑपोजिशन तो किराए के ब्रोकर्स हैं, अलीम खान के साथ राबते में हैं, वो हमारे भाई और बाजू हैं, उनसे कोई परेशानी नहीं। वो पीटीआई का हिस्सा हैं। घर में दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं। में मौजूद हूँ। पीपल्स पार्टी के आज़ादी मार्च का जो मेन कंटेनर है बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तमाम बरकती क़यादत के साथ यहाँ मौजूद है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। मार्च के इस्तकबाल के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगाए गए। जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। कहीं बैंड बाजी की धुनों पर पीपल्स पार्टी के तराने बजाए गए तो कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए घोड़ों को सजा कर लाया गया। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरात पहुंचने वाले काफिलों के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। इस्तकबालिया कैंप में बैंड बाजे की धुनों पर पीपल्स पार्टी के तराने बजाए गए। $2008 के बाद खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर। खाम तेल की कीमत $130 फी बैरल हो गई। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $126 की सतह पर। रूसी तेल दरामदात पर पाबंदी और ईरानी तेल की शमूलियत में ताखीर पर आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। TSX 100 इंडेक्स में 1284 से जायद पॉइंट्स की कमी। TSX 100 इंडेक्स 43,266 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले खाम तेल की कीमतों में इजाफे और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर सरमायाकार बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। तेल की कीमतों में मौजूदा इजाफे से ऑयल बिल 10 से 15 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का करंट अकाउंट और माली खसारा भी मजीद बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सब्सिडी के ऐलान के बाद से अब तक आलमी मंडी में तेल 30% महंगा हुआ है। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करती तो 30 जून तक हुकूमती सब्सिडी 400 अरब से भी ऊपर जा सकती है। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक यूरोपियन यूनियन से मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान के दीगर मुल्कों से ताल्लुकात को धचका पहुंचने का खदशा है, जिसका असर पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं दुनिया में महंगाई की लहर है। पाकिस्तान दुनिया में अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। अभी हम सस्ता पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। यहाँ तेल UAE से भी सस्ता है। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ खानदानों को एहसास राशन किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर पर 30% आटा, घी और दालों पर डिस्काउंट मिलेगा। इस्लामाबाद में बलूच तलबा के खिलाफ पुलिस एक्शन पर अटॉर्नी जनरल ने माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि तलबा पुरअमन बैठे हैं, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लापता बलूच तालिब इल्म का मामला भी देखा जाएगा। चीफ जस्टिस फखर मिनल्ला ने रिमार्क दिए, तलबा की आवाज दबाने की इजाजत नहीं देंगे। बलूचिस्तान के यंग स्टूडेंट्स पुरअमन तौर पर बैठे हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से इनके पास कोई नहीं गया।
वजीर आजम या किसी सीनियर वजीर को वहाँ जाना चाहिए था। उनके साथ नस्ली इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। ये तो गैर आईनी और बहुत संजीदा बात है। वफाकी हुकूमत को तो चाहिए कि तलबा को फौरन मुहैया करे ताकि वो अपनी आवाज सुना सकें। तलबा पर मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, IG पुलिस को नोटिस। मजीद समात 21 मार्च तक मुलतवी। वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान ज़ैनब मजारी और दीगर अफराद ने 1 मार्च को इस्लामाबाद में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज और तशद्दुद किया था। वाक़े की FIR दर्ज करके सील की गई थी। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी इस्लामाबाद में बलोच तलबा के एहतजाजी कैंप में पहुंच गईं। तलबा से कहा कि उन्हें वफाकी हुकूमत ने तलबा के पास भेजा है। वो यकीन दिलाती हैं हफीज बलोच की गुमशुदगी पर एक्शन होगा। हफीज बलोच की बाजियाबी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपियन यूनियन के सदर से बात की। यूरोपियन यूनियन के सदर से जारी फौजी तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया। तरक्की पजीर ममालिक पर इस तनाज़े के मनफी इक़्तिसादी असरात को उजागर किया। जंग बंदी और कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। हमने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस कोशिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं। That's really dangerous here. As far as I know, 4 people were killed in the family when they were trying to cross the bridge. I'm leaving because the Russians started push from the north. They started shelling the city, bombardments, explosions, and currently there is a humanitarian catastrophe. There is no water, no natural gas, no electricity, and almost no cell reception. ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन चेक पोस्ट है आर्मी की और इंतजार किया जा रहा है कि रूसी इस शहर में जरूर दाखिल होंगे। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज, कीव, यूक्रेन से जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज। इरपिन में मौजूद रूसी फौज की दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी। इलाका छोड़ने वालों के साथ नुमाइंदा जियो न्यूज का सफर। इरपिन में रूसी अफवाज की शेलिंग से 3 शहरी हलाक, 1 पुल भी तबाह हुआ। कीव की अहम सड़कों पर चौकियां कायम। रूसी हमलों में वेनेत्सिया एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदूर का राबता। सदर पुतिन ने कहा कि अपने मकासद हासिल करके रहेंगे। यूक्रेन लड़ाई बंद करे तभी फौजी ऑपरेशन रुकेगा। रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन से 10 लाख से ज्यादा पनाहगुज़ीन पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। पेशावर की जामे मस्जिद को 4 सालदार धमाके की तहकीकात जारी। पुलिस ज़राए का कहना है कि खुदकुश हमलावर का नाम अब्दुल्ला है और वो पेशावर ही का रिहायशी था। अब्दुल्ला दहशतगर्द नेटवर्क अक़लियती बरादरी पर हमलों में भी मुलविस है। नेटवर्क के एक सहूलतकार की शनाख्त हो गई है। मुबैना सहूलतकार का ताल्लुक जिला खैबर के इलाके जमरूद से है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपिक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एपिक्स कमेटी ने पेशावर हमले की मजम्मत की। इजलास में हमले में जान की बाजी हारने वाले शोहदा के लिए ताज़ियत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी की लानत को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद है। कुछ अनासर फ़िरकावारी तो नफरत अंगेज तकरीर की बुनियाद पर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत ऐसे अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देगी। एपिक्स कमेटी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेक्टा के किरदार को मजबूत बनाने पर जोर। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज का एजाज। 20 साल अहमद नवाज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर बन गए। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आज उनकी जिंदगी का यादगार लम्हा है। उनकी कामयाबी में दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि वो तलबा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। सानेहा APS में जख्मी अहमद नवाज 7 साल पहले 2014 में बरतानिया मुंतकिल हुए थे। सानेह में उनके छोटे भाई शहीद हुए थे। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी, लेकिन एहतियात अब भी जरूरी। कराची में शरह 5%, लाहौर में 3.5%, पेशावर में 9%, गिलगित में शरह 9.5% और मुल्क भर में शरह 2% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 756 केसेस मुस्बत रिपोर्ट किए गए।
میاں والی میں سفاق باپ نے فائرنگ کر کے اپنی 7 دن کی بچی کو قتل کر دیا. ملزم فرار. بچی کے نانا کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس کے مطابق بیٹے کا خواہش مند تھا اور بیٹی کی پیدائش پر ناخوش تھا. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گھر میں فائرنگ سے ماں بیٹی کا قتل. پولیس کے مطابق دونوں خواتین کو سر میں ایک گولی ماری گئی. لوٹ مار کے ثبوت نہیں ملے. جاں بحق والدہ کی عمر 60 سال اور بیٹی کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی. پولیس کو قتل کی جگہ سے 9mm پستول کی گولی کے 2 خول ملے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ بار کی پیکا آرڈیننس کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے اٹارنی جنرل کے توسط سے وفاق کو نوٹس جاری کر دیا. آئینی درخواست بلوچستان ہائی کورٹ بار کے صدر عبدالمجید کاکڑ نے دائر کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف PFUJ اور پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر کی درخواستوں پر اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا. عدالت نے FIA سے پیکا کی سیکشن 20 کے تحت زیر التوا شکایات کی رپورٹ طلب کر لی. دونوں درخواستوں کو دیگر کیسز کے ساتھ یکجا کر کے 10 مارچ کو سماعت کی جائے گی. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد عوام کا مطالبہ ہے. اپوزیشن عوام کے فیصلے پر عمل کر رہی ہے. عمران خان کا رویہ گھبراہٹ کا ثبوت ہے. گالیاں تحریک عدم اعتماد کا راستہ نہیں روک سکتی. عمران نیازی کی خارجہ امور پر کنٹینر والی بات نہ سمجھ گفتگو ریاست پاکستان کے لیے گھبرانے والی بات ہے. عمران نیازی اپنی سیاست اور ساکھ خراب کر چکے. پاکستان کی عالمی سیاست اور ساکھ خراب نہ کریں. سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ 92 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ کچھ عرصے سے علیل تھے. وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تعزیت. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا اظہار افسوس. اہل خانہ سے تعزیت. مریم نواز نے کہا کہ رفیق تارڑ کی آئین قانون اور جمہوریت کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. سابق صدر کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی اظہار تعزیت. سابق صدر رفیق تارڑ کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک کر دیا گیا. نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اب کل ہوگا. پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ عوامی مارچ جیسے ہی اسلام آباد کے قریب پہنچ رہا ہے حکومت کی بوکھلاہٹ اور بدزبانی میں اضافہ ہو رہا ہے. واضح طور پر وزیر اعظم اور حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. آپ عوامی مارچ سے اتنا خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ اب جلسوں میں دھمکیاں دے رہے ہیں. اپوزیشن تو تیار ہے, اب آپ تیار رہیں. پاکستان علماء کونسل نے 2022-23 کے لیے اہم اہداف کا اعلان کر دیا. انتہا پسندی, دہشت گردی کے خاتمے, بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے عوامی سطح پر شعور اجاگر کرنے کے لیے اجتماعات, تربیتی نشستوں کا اہتمام. پیغام پاکستان امن کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا. پیغام پاکستان علماء مشائخ کانفرنس میں فیصلے. خواتین کی تعلیم وراثت میں حقوق, ماں بچے کی صحت, بڑھتی ہوئی آبادی, ماحولیات, سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کے حوالے سے مدارس و مساجد سے آگاہی مہم چلائی جائے گی. کسی کے بھی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا جرم ہے. قانون کے مطابق متنازع اور غیر قانونی مواد ہٹایا جا سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواست میں ریمارکس. ایمان مداری کے وکیل کو سوشل میڈیا رولز پڑھنے اور کیس کی تیاری کر کے آنے کی ہدایت. کہا کہ اصول کا حوالہ آپ نے دیا, یہ تو کافی مناسب ہے. ریگولیشن غیر قانونی نہیں ہے, رولز بنانے کا اختیار ہے. مزید سماعت 4 اپریل تک ملتوی. پاکستان اور امریکہ کی فضائی افواج کی پاکستان مشترکہ جنگی مشقیں. 3 سال میں پہلی مرتبہ فیلکن چیلنج نامی مشق کا پاکستان میں انعقاد ہوا. فوجی مشقوں کا مقصد خطے میں سلامتی سے متعلق امور پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے. اختتامی تقریب میں ناظم الامور اینجلا پی ایگلر سمیت US سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے شرکت کی. راولپنڈی کا تاریخی ٹیسٹ میچ ڈرا کی جانب گامزن. گزشتہ رات کی بارش کے باعث چوتھے دن کا پہلا سیشن ضائع. آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 7 وکٹ پر 449 رنز بنا لیے. لبوشیر 90 اور اسٹیو اسمتھ 78 رنز بنا کر نمایاں رہے. نعمان علی نے 4 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. آسٹریلیا کو اب بھی پاکستان کا سکور برابر کرنے کے لیے 27 رنز درکار.
पाक भारत विमेंस क्रिकेट टीम के मैच के दौरान कप्तान बिस्मा मारूफ की 6 माह की नन्ही परी तवज्जो का मरकज बन गई। सचिन तेंदुलकर ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ बच्ची की तस्वीर को खूबसूरत लम्हा करार दे दिया। कहा, क्रिकेट की फील्ड में बाउंड्रीज हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड ये खेल तमाम बाउंड्रीज को तोड़ देता है, सबको मुत्तहद कर देता है। गुज़िश्ता रोज आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी थी। मुल्क का दिफा करते हुए यूक्रेनी फोर्सेस के एक जोड़े की फौजी लिबास में शादी। फौजी जोड़ा 20 साल से एक साथ था। दौरान जंग जोड़े ने दीगर फौजियों की मौजूदगी में शादी की रस्म अदा की। सब खत्म हो रहा है, पाकिस्तान टूट जाएगा और साथ में और बहुत कुछ। हम लोगों को पता था कि अगर ये लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो बुरा भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या मुल्क को संभालूं या तुम्हें देखूं? किस तरह की सिपाहियों में तुमसे क्या बात करूं? मुझसे ज्यादा तुम्हें मोहब्बत की पड़ी है। इसकी कैरेक्टर की और कहानी की अच्छी बात ये थी, हर एक के साथ कोई भी जो भी कैरेक्टर आर्क्स से बाकी रिलेशनशिप्स के साथ वीक नहीं था। हम जानते हैं तुम सोनी को पसंद करते, उसे शादी कर लो और उसको यहाँ से ले जाओ। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफर करती जियो टेलीविजन की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गई की टीम बनी जियो पाकिस्तान में मेहमान। हीरो वहाज अली ने कहा कि ड्रामे के हर किरदार के दरमियान हम आहंगी थी। हीरोइन माया अली बोली उन्हें मालूम था कि लोगों को ड्रामा अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं लगेगा। अदाकार तलहा चहूर ने कहा कि ड्रामे की कहानी डिस्कस करते हुए वो रो पड़े थे। ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गई की सेकंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आई। आखिर किस के लिए तजस्सुस मजीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र की जा रही है।